ओके, तो अब आपके पास जो इसमें लास्ट टॉपिक है वेव्स में, वो पोलराइजेशन का है। पोलराइजेशन का इफेक्ट भी बिल्कुल आपके पास क्यों है। इससे पहले हमने पोलराइजेशन को जो है वो कहीं भी डिस्कस नहीं किया, तो हम पोलराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पोलराइजेशन में अगर आपको देखता कहाँ पर है, तो नॉर्मली हम डेली लाइफ में जो ग्लासेस करते हैं, तो सन ग्लासेस में पोलराइजेशन का इफेक्ट होता है। और वो पोलराइजेशन का इफेक्ट ऐसे होता है कि सनलाइट, क्योंकि जब हम डे लाइट में बाहर मूव कर रहे होते हैं, तो उस लाइट से और उसकी रेडिएशन से बचने के लिए हम सन ग्लासेस यूज करते हैं, ताकि उस लाइट की इंटेंसिटी जो है, उसकी जो शार्पनेस है, वो हमें कम फील हो। तो वो सन ग्लासेस बेसिकली आपके पास एग्जाम्पल होते हैं पोलराइजेशन की। अब वो पोलराइजेशन आपके पास प्रोसेस क्या होता है, तो उसका प्रोसेस इस तरह से होता है, क्योंकि अभी हमने जिस तरह 3D डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो उसमें आपके पास 3D में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो उसकी तीनों एक्सिस में, एक्स वाई जेड तीनों में आपके पास वाइब्रेशन है। ठीक है, तो उसको अगर आप सिंगल में ले आते हो, ठीक है, मतलब आप उन तीन ओरिएंटेशन को या दो ओरिएंटेशन को अगर सिंगल ओरिएंटेशन यानी एक एक्सिस पे ले आते हो, ठीक है, और बाकी सारी ब्लॉक कर देते हो, तो ये प्रोसेस आपके पास पोलराइजेशन का होता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा आपके पास। अब लेट सपोज अगर हम एक वेव की एग्जांपल लें। अब यहाँ पर हमने एक वेव की एग्जांपल को कंसिडर करना है, और वेव की एग्जांपल इस तरह से कि हमारे पास ओरिएंटेशन है डिफरेंट। एक आपके पास ये बिल्कुल वाई एक्सिस पर आ गई, एक आपके पास और एक आपके पास यहाँ डायरेक्ट, और एक यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास जो वेव ट्रैवल कर रही है, अब वेव जो ट्रैवल कर रही है उसमें जो वाइब्रेशन है वो हर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपके पास जो वेव ट्रैवल कर रही है उसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है हमारे पास। और हमने ये करना है कि इसकी डेंसिटी करना है, या इसको एक्सिस पर लेकर आना है, इसे पोलराइज करना है। ठीक है, तो पोलराइज करने का मतलब ये है कि इसकी मल्टीपल ओरिएंटेशन को आप सिंगल या एक, आप जो है वो ओरिएंटेशन में इसको कम कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो कन्वर्जन का मतलब ये होगा, तो पोलराइजेशन आपके पास एक फुल प्रोसेस होगा। in which electromagnetic waves। ठीक है, अब इसको सिंगल ओरिएंटेशन करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इतनी सारी मल्टीपल डायरेक्शन में वाइब्रेशन, तो अभी ये हमारे पास अनपोलराइज है, मतलब अभी हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। ये आप इट इज और मूव करती थी। तो इस, और जब आप आगे पोलराइजर लगाओगे, अब पोलराइजर में कोई भी मटेरियल हो सकता है। आपसे कोई मटेरियल के बारे में नहीं पूछेगा, ना आपने मटेरियल्स याद रखने हैं कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स यूज होंगे पोलराइजर में। ठीक है, अब लेट्स सपोज जैसे सन ग्लास की अभी हम बात कर रहे थे, तो सन ग्लास की एग्जांपल लो। तो सनलाइट जो है वो 3D आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव करती भी आ रही थी, आपने सन ग्लासेस यूज की, तो आपको भी फील होता है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है हम उसे पोलराइज कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि इसमें से सिर्फ वाई एक्सिस वाली जो ओरिएंटेशन वो बाकी रहे, और बाकी सारी जो ओरिएंटेशन है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम जो पोलराइजर यूज करेंगे वो वर्टिकल वाला यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पर जो पोलराइजर को यूज किया, वो पोलराइजर के बाद आपके पास वेव की सिर्फ ये वाली वाइब्रेशन रह गई, और बाकी सारी कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वाई एक्सिस की वाइब्रेशन का मतलब ये
कि हमने इसे वर्टिकली पोलराइज किया है। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो वर्टिकल पोलराइज हो गई। वर्टिकल पोलराइज का मतलब ये कि जो बाकी सारे इफेक्ट थे डिफरेंट डायरेक्शन में वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, उनको हमने ब्लॉक कर दिया। अब जिस तरह आप डोर की एग्जांपल लो, तो अगर आप डोर से ट्रैवल मतलब डोर से पास हो रहे हो अपने रूम के, और आपके पास जो है वो 30 मीटर की जो है वो एक वुडन बार है। ठीक है। अब वो 30 मीटर की वुडन बार है, और आपके जो डोर का हॉरिजॉन्टल गैप है वो 15 मीटर का है। तो इसका मतलब है आप उससे डबल बार लेकर जा रहे हो। और अगर आप उस बार को हॉरिजॉन्टल बाहर लेकर जाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो डोर है उसकी जो विड्थ है, उसका एरिया जो है वो 15 मीटर है, और आप जो वुडन बार लेकर जा रहे हो वो 30 मीटर की है। तो आपको उसको थोड़ा सा रोटेट करके और उसकी फ्रंट साइड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहां से लेकर जाना होगा। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल लेकर जाने की कोशिश करोगे तो नहीं जाएगी। तो यही प्रोसेस होता है पोलराइजेशन में, कि आप उसका स्ट्रक्चर मटेरियल का ऐसा बनाते हैं, जैसे सनग्लास की हम बात करें तो उसमें आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि वो सारी ओरिएंटेशन को कैंसिल आउट कर देता है। सिर्फ वाई एक्सिस वाली ओरिएंटेशन में आपके पास गैप छोड़ा जाता है, कि लाइट जो वाई एक्सिस पे वाइब्रेट कर रही है वो उससे पास हो जाएगी और बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है। और अगर लेट सपोज हम इसको हॉरिजॉन्टल करते, अगर हम वर्टिकल पोलराइजर यूज नहीं करते, अगर हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजर यूज करते, तो सिर्फ ये वाली ओरिएंटेशन आपके पास थी। और अगर हम जेड एक्सिस वाली करते तो फिर जेड एक्सिस वाली सेलेक्ट हो जाती, कैंसिल आउट हो जाती। अब यहाँ आपके पास जो है वो, डॉटेड लाइन कौन सी है? ये डॉटेड लाइन का क्या मतलब? ये डॉटेड लाइन रेफरेंस के लिए बनाया, मतलब अब क्योंकि हम 3D में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वो हाँ जेड जी। ताकि एक्स वाई और जेड भी इसके साथ हम कंसिडर करते रहें। लेकिन पोलराइजेशन में इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप जेड एक्सिस को भी इंडिविजुअल करो। बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि इतना आपके पास जो है वो डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं देंगे आपसे, ना आपसे पूछेंगे कि आप इसका एंगल फाइंड करो या ये सब चीजें। तो ये आप हॉरिजॉन्टल पोलराइज हो जाएगी। ठीक है। और ऊपर वाली जो है वो वर्टिकल पोलराइज हो गई। और ये जो आपके पास ब्लैक लाइन थी, अब ये हमने जेड एक्सिस पे रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेव है। वेव आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है। एक्सिस पे तो वाइब्रेशन शो कर ली, क्योंकि हमारे पास वही सेम प्रॉब्लम 2D पे पेज पे हम ड्रॉ करते हैं। तो एक एक्सिस हम वाइब्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, हमारा वाई अप एंड डाउन। और जो एक्स एक्सिस था हमारे पास, उस पे हम जो है वो अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोलराइजेशन यूज कर रहे हैं। अब जेड एक्सिस बचा, तो इसलिए हम वेव के लिए जेड एक्सिस यूज कर रहे हैं। तो वेव आपके पास जो है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बस कॉन्सेप्ट ये समझना था कि पोलराइजेशन का प्रोसेस आप कैसे करते हो। अच्छा, अब आपके पास एक चीज जैसे और। कॉन्सेप्ट जैसे हमें वर्टिकल चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो हम वो वाला आप पोलराइजर यूज कर लेंगे। आप वो वाला पोलराइजर यूज कर लोगे। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कैसा नहीं, ये आपके पास डेप्थ में नहीं जाना। बस हमें ये पता है कि हाँ, वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी, और किसी भी एंगल पे अगर हम चाहें तो वो एंगल हम रख सकते हैं। अब कार के जो टिंटेड ग्लास होते हैं, हेलमेट्स होते हैं टिंटेड ग्लासेस, तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है। उसमें पोलराइज ग्लास यूज करते हैं। तो उसमें आपको जो है वो अंदर से बाहर तो नजर आ रहा होता है, लेकिन बाहर से अंदर नजर नहीं आता। तो उसमें आपके पास मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट ऐसी की जाती है कि उसमें आपके पास लाइट एक एंड से तो इजीली ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन दूसरे साइड से रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है। तो ये सारे आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर, ये आप पोलराइजेशन का इफेक्ट लॉन्गिट्यूडनल पे अप्लाई कर सकते हो या सिर्फ ट्रांसवर्स पे। अगर आपके पास वेव्स की एग्जांपल लें, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स थी, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। तो ये जो पोलराइजेशन का इफेक्ट है, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल पे अप्लाई कर सकते हो या सिर्फ ट्रांसवर्स पे ही अप्लाई होगा।
सिर्फ ट्रांसफर पे शायद। सिर्फ ट्रांसफर्स पे होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में तो हॉरिजॉन्टल होता है, उसका एक्सिस भी एक ही होगा, उसकी डायरेक्शन और वेव भी वही होगी। तो अगर आपने उसमें पोलराइजर लगा भी दिया तो वो तब भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये सिर्फ वैलिड होगा ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, क्योंकि हमने ट्रांसवर्स इसको कंटिन्यू किए। तो ये भी एक था कि हम सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए इसे कंसिडर करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव पे अप्लाई होगा, लॉन्गिट्यूडनल पे नहीं। एक बात ये याद रखनी है, अगर कहीं वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हम बीच में मीडियम यूज करते हैं या मटेरियल यूज करते हैं, तो उसको हम पोलराइजर कहते हैं। वेव्स कैन बी पोलराइज थ्रू पोलराइजर। ठीक है, तो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो पोलराइजर होगा, या पोलराइजिंग फिल्टर भी कह सकते हो। तो उसमें आपके पास कोई एक ओरिएंटेशन अलाउ होती है, और कोई भी एक ओरिएंटेशन अगर हम फॉलो बैक करते हैं तो वो हमारे पास पोलराइजर के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। अब तो ओरिएंटेशंस बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा अब लेट सपोज अगर आपके पास एक वेव गिवन हो इस तरह से, अगर हम एग्जांपल के लिए ओरिएंटेशन कंसिडर करते हैं, और ओरिएंटेशन इस तरह से कि आपके पास लाइट जो है वो वाइब्रेट कर रही है, ये वाइब्रेट कर रही है आपके पास वाई एक्सिस पर। के पास वेव की वाइब्रेशन है वाई एक्सिस पर, और वेव जो ट्रैवल कर रही है वो सेम उसी तरह से ट्रैवल कर रही है आपके पास। अच्छा, अब हमने इसके आगे जो है वो एक पोलराइजर रखा, और पोलराइजर हमने यहाँ पर रखा। अब यहाँ पे हमने पोलराइजर यूज किया, और पोलराइजर में बस ओरिएंटेशन जो हमने सेलेक्ट की वो हॉरिजॉन्टल वाली सेलेक्ट की है। मतलब आपके पास वेव जो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, वो वर्टिकल कर रही है, और वेव जो ट्रैवल करेगी वो फॉरवर्ड है। मतलब वाइब्रेशन उसमें परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन के। और जब वो इस पोलराइजर से पास होगी, तो पोलराइजर से पास होने के बाद क्या फ्रंट पे आपको कोई वेव मिलेगी या नहीं? सर आप रिपीट कर सकते हैं? आपके पास वेव ट्रैवल कर रही है, वेव की जो वाइब्रेशन है वो वाई एक्सिस पर है, और वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो फॉरवर्ड है। ठीक है, जो आपके पास ड्रॉ की है अभी। और जब वो इस पोलराइजर से पास होगी, ये जो पोलराइजर हमने ओके यहाँ, ओके, आगे। तो क्या वो आपको वेव दूसरे एंड पर मिलेगी या नहीं? नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि आपकी वेव वर्टिकल वाइब्रेट कर रही थी और आपने उसके आगे हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगा दिया, यानी जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल को अलाउ करेगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वेव है सिर्फ जो वर्टिकल वाइब्रेट कर रही थी वो ब्लॉक हो जाएगी। अब आपके पास जो है वो इसकी आप फ्रंट साइड पर देखो, तो फ्रंट साइड पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, नो लाइट। ट्रेवल करी मतलब आप, इस वाली wave के अंदर सिर्फ पार्टिकल्स ट्रेवल ही वर्टिकल कर रहे थे? हाँ, इसमें सिर्फ वर्टिकल ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए एक एक्सिस ड्रॉ किया था सिर्फ। ठीक है, ओके ओके। तो ये भी होता है कि जरूरी नहीं कि हम एक ही साथ जो है वो सारी वाइब्रेशन को फॉलो करें, तो आपके पास कोई एक डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास कोई भी ओरिएंटेशन हो तो उसके हिसाब से यूज कर।
और उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्दर जो आपके पास पोलराइजेशन में और पोलराइजेशन के साथ जो इफेक्ट है, वो एक लॉ भी है सिंपल सा, मैलूज लॉ के नाम से एक लॉ है। वो भी पोलराइजेशन के लिए ही ड्राइव किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि मैलूज लॉ में क्या स्टेटमेंट है। तो मैलूस लॉ में बेसिकली ये था कि अभी हम बात कर रहे थे लाइट की इंटेंसिटी की, कि लाइट की इंटेंसिटी आपके पास जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मैलूस लॉ ने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि इंटेंसिटी आपके पास कितना डिक्रीज होगी। ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम एक अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी की बात करें, तो वो तो ओरिजिनली जो होगी इंटेंसिटी वो तो हमें वही मिलेगी, सेम। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसने स्टेट फाइन इस तरह से किया। एक अनपोलराइज, हम उसे आई लिख रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिनल इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास लेट सपोज आई नॉट है। जब से पास करेंगे, उससे पास होने के बाद होगा ये कि जो उसकी इंटेंसिटी थी वो हाफ हो जाएगी। ठीक है। हमेशा हाफ हो जाएगी जो सा मर्जी पोलराइजर यूज करे। मतलब आप फर्स्ट टाइम पोलराइजर यूज करोगे तो इंटेंसिटी आपके पास हाफ हो जाएगी। और अगर वो टू लेयर्स ऑफ पोलराइजर यूज करे फिर। हाँ, वो भी कॉन्सेप्ट इसमें आएगा कि अगर हम एक के बाद एक और पोलराइजर यूज कर लें तो फिर क्या होगा। ठीक है। इंटेंसिटी लाइट, तो वो हाफ आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। ये तो आपके पास आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कि अगर आप एक और पोलराइजर के आगे भी एक और यूज करते हो तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो मतलब कि आपने सिर्फ एक फिल्टर, तो जब आप एक फिल्टर लगाते हो तो उसको और आप एक और फिल्टर लगा दो, बोले तो हम एक और पोलराइजर लगा रहे हैं, देख उसको आप पोलराइजर नहीं कहोगे, आप उसे एनालाइजर, ये याद नहीं है वो, एनालाइजर का वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप सेकंड फिल्टर की बात कर रहे हो। अच्छा, अब आपके पास फर्स्ट वाले से जब वो पास होगी तब तो वो हाफ हो जाएगी, ये बात तो आपके पास अंडरस्टूड है और ये सेम रहेगी कि जब भी आपके पास फर्स्ट फिल्टर से क्रॉस होगा तो वो हाफ इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस हो चुकी होगी। लेकिन अब जो आपके पास सेकंड एनालाइजर जो हमने लगाया है, ठीक है, तो अब उसका क्या ऐसे इफेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे वो हमने देखना है। ठीक है। अब उसमें डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है। अब लेट सपोज अभी हम ऊपर बात कर देखा हो, हमने ये फर्स्ट बिल्कुल डायग्राम बनाई थी कि वेव्स डी वाइब्रेशन की, और हमने लेट सपोज उसके आगे वर्टिकल पोलराइजर लगाया, तो इंटेंसिटी तो उसकी हाफ हो गई, सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशंस रह गई, हॉरिजॉन्टल सारी खत्म हो गई। तो वो और आपके पास इंटेंसिटी तो उसकी हाफ हो गई। अब आप इसके आगे अगर आप पोलराइजर लगाते हो, जैसे हमने ये नीचे पोलराइजर लगाया, तो आप ये समझ लो कि हमने इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू किया, तो हमने हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगा दिया। इसका मतलब ये है कि पहले हमने वर्टिकल लगाया था, वर्टिकल के बाद हमने कौन सा लगाया, हॉरिजॉन्टल। तो दोनों में एंगल का चेंज कितना आया, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो जब भी आप 90 डिग्री चेंज कर दोगे ना पोलराइजर को, चाहे वो किसी भी एंगल पे रखी हुई हो,
तो आपके पास जो फाइनल उसकी वैल्यू होगी, यानी फाइनल इंटेंसिटी होगी वे लाइट की जो ट्रैवल कर रही थी, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे हमें कोई लाइट ही नहीं मिली, तो जब लाइट ही नहीं है तो इसका मतलब इंटेंसिटी जीरो हो गई। पहले हाफ हुई और उसके बाद क्या हो गई, जीरो। हाँ, अगर सेम एंगल का एक और पोलराइजर लगा दो आप, ठीक है, मतलब आपके पास पूरा 90 डिग्री पे आप रोटेट ना करो पोलराइजर को, जो दूसरा है एनालाइजर जिसको हम कह रहे हैं, आप उसको कुछ एंगल पे रोटेट कर दो, जैसे 30 डिग्री पे कर दिया, 40 पे कर दिया, 35, इस तरह के कोई एंगल पे आप कर दोगे, तो वो थोड़ी बहुत उसकी और इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब वो डिपेंड करेगा एंगल पे, कि सेकंड वाले का एंगल क्या है। फ्लो में आपके पास यही एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि उसने आपको एंगल बता दिया कि आपने इसकी एंगल करना है। कैलकुलेशन सिलेबस में। हाँ, इसका है, फॉर्मूला भी है, कैलकुलेशन भी है। और इसका फॉर्मूला ये है कि अब क्योंकि एंगल के लिए यूज करना पड़ेगा, तो आपके पास ये जो आई है, ये फाइनल इंटेंसिटी होगी लाइट की, जो पोलराइजर और एनालाइजर से पास होने के बाद की। और आई नॉट जो है वो ओरिजिनल होगी इंटेंसिटी। ठीक है, वो हमने ऊपर भी लिखा हुआ है आई नॉट। और थीटा जो होगा वो अब आपके पास एंगल होगा कि आपने जो पोलराइजर के बाद एनालाइजर लगाया था, उन दोनों में आपने कितना एंगल का चेंज किया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक की पॉइंट और लिख दूं, कि अगर हम इसे 90 से रोटेट कर लेते, तो if the analyzer is rotated by, तो अगर 90 डिग्री से हम इसे रोटेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोलराइजर, हिसाब से हमने 90 डिग्री, अगर पहले हॉरिजॉन्टल था तो हमने परपेंडिकुलर कर दिया, अगर पहले परपेंडिकुलर था तो अब हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो अब जो इंटेंसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू पोलराइजर। तो जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और अगर 180 डिग्री रोटेट कर दें फिर? 180 का तो मतलब है आप सेम उसी एंगल पर आ जाओगे, बस अप साइड डाउन हो जाएगी, डाउन साइड अप हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्केल रखा, आपने उसे 180 पूरा रोटेट कर दिया, तो बस लेफ्ट साइड राइट पे आ गई, राइट साइड लेफ्ट पे आ गई, ओरिएंटेशन वही रहेगी। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, और देखो ये आपको पता है फॉर्मूला में कॉस लिखा है, कॉस जीरो वन होता है, और कॉस 90 जो है वो जीरो होता है, यानी आप 90 डिग्री पे लाओगे तो आपको आंसर वैसे ही जीरो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास दोनों की ओरिएंटेशन सेम हो, ठीक है, मतलब अगर आपने पहला पोलराइजर रखा था वर्टिकल और एनालाइजर को भी आपने वर्टिकल रखा, तो फिर क्या होगा कि दोनों में इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि वो एक बार पोलराइज हुई, इसकी इंटेंसिटी हाफ हुई। और अब सेकंड जो एनालाइजर रखा है उसका भी एंगल सेम है, जो पहले वाले का था वर्टिकल, तो फिर आपके पास जो फाइनल इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, वो भी सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में आपके पास है, तो एंगल का कोई चेंज नहीं आएगा, तो एंगल चेंज ना होने का मतलब ये कॉस मतलब जीरो। कि हाफ हो जाएगी। हाँ, बस हाफ जो इनिशियली हुई थी वही रहेगी। ठीक है, दोबारा से चेंज नहीं आएगा। तो चेंज कब आएगा? चेंज तब आएगा जब आप एंगल चेंज करोगे। अब जिस तरह अगर फर्स्ट आपके पास, अच्छा, मतलब कि नाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कहीं रखोगे, डायगनल कहीं रखोगे? और suppose आपके पास, मतलब कि डायगनल रखेंगे? हाँ अब देखो ये जैसे हमने फिल्टर किए, ठीक है, अब हमने पहला फिल्टर रखा, और पहला फिल्टर हम अलाउ कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ आपके वर्टिकल पोलराइजेशन हो। ठीक है, तो आपके पास इंटेंसिटी हो गई हाफ, ये हमारा था पोलराइजर। और नेक्स्ट अब हमने जो एनालाइजर रखा, अब वो एनालाइजर भी हमने इसी तरह से रख दिया। ठीक है,
हमने दूसरा फिल्टर भी सेम एंगल के साथ रखा है। अब देखो एंगल में कोई चेंज नहीं आया। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी आपके पास हाफ, वही हाफ इंटेंसिटी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। इनिशियली हमारी जो इंटेंसिटी लेट्स सपोज, तो अब हमारे पास वो हाफ हो गई, और जब वो यहाँ सेकंड फिल्टर से जाएगी, ठीक है, जो, या इसको हम सेम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि दोबारा हाफ करनी है या प्रीवियस वाली हाफ है। तो ये आपके पास जो हाफ रहेगी अगर आप एंगल में चेंज नहीं करते। ठीक है। अगर आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा एंगल में, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इंटेंसिटी होगी वो सेम रहेगी फर्स्ट पोलराइजर के बाद हाफ होने के बाद की। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, क्लियर है क्लियर है। ठीक है। तो इसका मतलब है जो एंगल्स आपके पास 80, अगर एंगल की हम बात करें तो एक हमारे पास और एक हमारे पास, तो ये दो angles ऐसे होंगे जहां पर हमारे पास इंटेंसिटी या जो कॉस की वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। यानी अगर हम cos इसको देखें और इंटेंसिटी की बात करें, कि intensity होगी या तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये कॉस जीरो हमें पता है 1 के इक्वल होता है। दोबारा से 180 पर जाएंगे तो 1 आएगा। और इंटेंसिटी हमारे पास क्या, और सेकंड अगर हम 90 यानी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पे जाएं, तो परपेंडिकुलर का मतलब है स्टार्ट करेंगे तो 270 आएगी। ठीक है। तो 270 का मतलब यहाँ पर जो अब हमारे पास ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू थी जाएगी, और ये वाली वैल्यू जो आपके, ठीक है। तो ये आपके पास मेलूज लॉ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है और पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये आपके पास वेव का लास्ट सेक्शन था, और वेव्स आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने और उसके साथ फिर सुपरपोजिशन स्टार्ट करना है। ठीक है। उनके ग्राफ्स वगैरह भी तो